हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिदेव एंड इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर जो भी हिडन चार्जेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम 13 हिडन चार्जेस के बारे में बात करेंगे जो आप पे कर रहे हैं शायद, या फिर जो आपको अपने स्टेटमेंट में देखना जरूरी है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये छोटे छोटे हिडन चार्जेस अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं और फ्यूचर में आपके क्रेडिट स्कोर को भी खराब कर सकते हैं। और इसमें से कुछ चार्जेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को खराब कर रहे होंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो वो है कैश एडवांस लिमिट चार्जेस। ये आपकी कुछ ऐसी लिमिट होती है जो आपके नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की लिमिट से आपको ज्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 30,000 रुपीज की लिमिट मिलती है आपको, तो आप उससे ज्यादा यहाँ पर खर्च कर पाएंगे। बट यहाँ पर आपके जो भी एक्स्ट्रा लिमिट दी जाएगी उस पर आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, विच इज 2.5% आपका जितना ट्रांजेक्शन अमाउंट होगा, या फिर आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। जो भी दोनों में से ज्यादा वाला अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। प्लस इस पर आपको 18% का जीएसटी लगेगा। अगर मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको बोलूं तो अगर आपने 10,000 रुपीज निकाले हैं तो उस पर आपको 500 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा यहाँ पर, एंड इस 500 रुपीज के साथ आपको जीएसटी भी होगा। सेकंड चार्ज के बारे में बात करें तो ये है ओवर लिमिट चार्ज। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 रुपीज है और आप कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं 35,000 या फिर 40,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन करने का, देन उस कंडीशन पर आपको ओवर लिमिट चार्जेस पे करना पड़ते हैं। यहाँ पर भी 2.5% का आपको ट्रांजेक्शन अमाउंट का चार्ज पे करना पड़ेगा, या फिर 550 रुपीज, जो भी ज्यादा होगा आपको वो पे करना पड़ेगा यहाँ पर। थर्ड चार्ज के बारे में बात करते हैं तो वो है पेमेंट रिटर्न चार्ज। आप जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं ऑटो डेबिट के थ्रू या फिर चेक के थ्रू, एंड यहाँ पर आपका पेमेंट कैंसिल हो जाता है, तो इस कंडीशन पर भी आपको यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ता है। इसमें आपको 2% का चार्ज पे करना पड़ेगा या फिर 450 रुपीज, जो भी आपका ज्यादा अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड इस चार्ज से आपको बचने के लिए आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका जो भी ऑटो डेबिट अकाउंट है वहां पर ऑलरेडी पैसा हो एंड आपका पेमेंट वहां पर स्किप नहीं हो जाए। सो ये चीज का मेक श्योर करिए अगर आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी को ऑन करते हैं। एंड मैं पर्सनली ऑटो डेबिट को यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्रेडिट को यूज करके पेमेंट करता हूं। नेक्स्ट चार्ज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कैश पेमेंट चार्जेस। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो इस पर आपको चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन किसी भी ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वहां पर हमें कुछ भी चार्ज नहीं लगता है, बट अगर आप बैंक में जाकर कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको एक फीस लगेगी, विच इज 100 रुपीज। एंड डेफिनेटली आप इसको अवॉइड करने के लिए आपका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। फिफ्थ हिडन चार्ज के बारे में बात करें तो वो है बैलेंस ट्रांसफर चार्जेस। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में अपना बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आपको ये चार्ज पे करना पड़ता है, एंड इसमें भी आपको 1% ट्रांजेक्शन अमाउंट का पे करना पड़ेगा, या फिर 250 रुपीज, जो भी आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट ज्यादा होगा वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट चार्ज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इंस्टा लोन / जंबो लोन या फिर इंस्टा ईएमआई। ये क्रेडिट कार्ड को यूज कर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर आपकी ऑलरेडी ट्रांजेक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो ये पर्टिकुलरली वो टाइप का चार्ज है। यहाँ पर आपको मिनिमम 99 रुपीज से 999 रुपीज तक पे करना हो सकता है। आप जो भी लोन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर प्री क्लोजर चार्ज 3% होता है, जस्ट इन केस अगर आप अपनी ईएमआई को जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो। जब भी आप लोन ले रहे हैं या फिर किसी भी ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सभी आप टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहां पर सब कुछ मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट चार्ज की तरफ चलते हैं, विच इज ग्रेस पीरियड चार्जेस। जब भी आपकी कार्ड की साइकिल स्टार्ट होती है तो उसमें आपको 30 डेज मिलते हैं, प्लस आफ्टर 30 डेज आपका बिल जनरेट होता है और उस बिल को पे करने के लिए आपको 20 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इन टोटल आपको 50 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है एंड इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन करना होता है। बट जस्ट इन केस अगर आप ट्रांजेक्शन करना भूल जाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं तो आपको इसमें अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग चार्जेस लगते हैं। अगर आपका पेमेंट 100 रुपीज से कम है तो आपको यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, बट अगर आपका पेमेंट यहाँ पर 100 से 50,000 रुपीज के बीच में है तो यहाँ पर आपको 100 रुपए से 1,100 रुपए तक लग सकते हैं, आपके अमाउंट के हिसाब से। एंड अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट 50,000 रुपीज से ज्यादा का है तो आपको यहाँ पर 1300 रुपीज पे करना पड़ता है, प्लस 3.5% का इंटरेस्ट भी आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा, जिसको अगर हम ईयरली देखें तो 43 से 44% पर एनम का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो काफी ज्यादा होता है। इसलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं
तो आप ये चीज मेक श्योर करें कि आप उसका बिल पेमेंट टाइम पर कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड सेकंड आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है यहाँ पर। तो आप मेक श्योर करें आप अपने सारे पेमेंट्स टाइम पर कर रहे हैं। 8th हिडन चार्ज के ऊपर चलते हैं, विच इज फ्यूल सरचार्ज वेवियर। बाय द वे ये एक ऐसा हिडन चार्ज है जो सभी क्रेडिट कार्ड्स कंपनी आपको रिटर्न में दे देती है। लाइक आपका जो भी फ्यूल सरचार्ज की फीस लगी है वो कंपनी वेव ऑफ करके आपको रिफंड दे देती है। सो आपको ये मेक श्योर करना है आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर कितना फ्यूल का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ लिमिट होती है। एक मंथ में आपको कुछ क्रेडिट कार्ड्स 250 रुपीज का वेवियर दे देते हैं, कुछ 500 रुपीज का। सो कार्ड टू कार्ड ये चेंज होता रहता है एंड ये आपको अपने कार्ड के हिसाब से देखना है, लाइक आपका कार्ड कितना वेव ऑफ कर रहा है। नेक्स्ट चार्ज पर चलते हैं, विच इज ओल्ड स्टेटमेंट चार्ज। ये सिंपली अगर आपको पुराना कोई स्टेटमेंट चाहिए, उसकी फिजिकल कॉपी चाहिए, ये उसके ऊपर चार्ज होता है। अगर आप पुराने किसी भी स्टेटमेंट की कॉपी वापस बुलवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 10 रुपीज का चार्ज लगता है एंड यस आप इसकी जगह पर पीडीएफ ले सकते हैं या फिर सिंपली उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो 1-2 रुपए में हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ज जो लिस्ट में है विच इज रेलवे टिकट चार्जेस। यस काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको रेलवे टिकट्स की बुकिंग पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं विच इज 1%। ऑल्दो काफी सारी कंपनीज ये रिटर्न में दे देती है आपको एंड एचडीएफसी बैंक में भी कुछ कार्ड्स में मिल जाता है। नेक्स्ट चार्ज के बारे में बात करते हैं विच इज री इशू चार्जेस। अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम जाता है एंड उसके अगेंस्ट में आप नया क्रेडिट कार्ड बुलवाना चाहते हैं, लाइक उसकी सेम कॉपी, देन इसके लिए भी आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है विच इज 100 रुपीज। सिंपली इसके अगेंस्ट में वो आपको नया क्रेडिट कार्ड भेज देंगे एंड आप उसको यूज कर अपने सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट चार्ज के ऊपर चलते हैं देन ये है रिवॉर्ड रिडेम्पशन चार्जेस। आप जब भी क्रेडिट कार्ड पर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं देन उसके लिए आपको अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और आप जब भी इन रिवॉर्ड्स को रिडीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपीज की फीस पे करना पड़ती है यहाँ पर। इसके अगेंस्ट में आप पूरा रिवॉर्ड को एक बारी में रिडीम कर सकते हैं एंड अपने रिवॉर्ड्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप रिवॉर्ड्स को रिडीम कर रहे हैं तो काफी सारे एक बार में कलेक्ट कर लीजिए और उसको रिडीम कर लीजिए, क्योंकि इससे आप अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। 13th चार्ज के बारे में बात करूं तो वो है आउट स्टेशन चार्जेस। ये चार्जेस आपके चेक डिपॉजिट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका चेक का अमाउंट 5000 रुपीज से कम का है तो यहाँ पर आपको 25 रुपीज के चार्जेस लगते हैं, बट इन केस अगर आपका चेक 5000 रुपीज से ज्यादा का है देन आपको 50 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। सो ये सारे इसके हिडन चार्जेस थे एंड मैं आपके सामने एक बोनस हिडन चार्ज भी शेयर करता हूँ यहाँ पर विच इज रेंट पेमेंट चार्जेस। अगर आप अपने रेंट का अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1% का चार्ज पे करना पड़ता है। आई नो ये कुछ क्रेडिट कार्ड्स में नहीं होता है, बट ये आपको चेक करना जरूरी है वेदर आप अपने कार्ड से ये पे कर रहे हैं कि नहीं। एंड आपको कुछ भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर आप अपना रेंट पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको देखना एंड आई एम श्योर काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं रेंट के पेमेंट करने के लिए। तो जब भी आप अपना नेक्स्ट रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें तो वहां पर आपको प्रोसेसिंग फीस पे तो नहीं करना पड़ रही है। काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ये सारे चार्जेस को समझना अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं एंड आपको इसमें से काफी सारे चार्जेस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सो जब भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं तो आप इन सभी चार्जेस को ध्यान में रखें एंड उसके बाद ही अपना क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन करें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सभी के साथ शेयर करना जो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। See you guys in the next video.